कॉन्ग्रेचुलेशंस शगुन, कितना टारगेट था आपका? थैंक यू सर। सो मेरा टारगेट CLB 10 था। लाइक आई वांट टू मैक्सिमाइज और अचीव CLB 10 इन ऑल दी सेक्शंस, ठीक चारों है। सेक्शंस में। तो 10 टारगेट और था। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था पीटी के अंदर? या दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है। एक बार आप स्टार्टिंग से बताओ, आपने हर एक मॉड्यूल में क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की, लाइक स्पीकिंग के अंदर स्टार्टिंग फ्रॉम रीड अलाउड। ओके। सो आई थिंक व्हेन आई स्टार्टेड द क्लासेस, तब तक मुझे पीटी का कुछ भी पैटर्न वगैरह कुछ नहीं पता था। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आई स्टार्टेड टू नो कि क्या क्राइटेरिया है पेपर का, कौन कौन से सेक्शंस में क्या क्या हमारे आते हैं। बट आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट द क्लासेस इज दैट कि कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी ज्वाइन कर रहा है। इट डजेंट मैटर कि आप किस टाइम से ज्वाइन कर रहे हो। आई थिंक आपके हर क्लास में आप बेसिक से ही स्टार्ट करते हो। सो इट्स राइट। लाइक इन एवरी क्लास यू गिव द डेमो के किस सेक्शन के कितने मार्क्स हैं, कौन से मार्क्स किस सेक्शन में कितने कंट्रीब्यूट होते हैं। सो आई थिंक वो फर्क ही नहीं पड़ता कि आपने क्लासेस कब से स्टार्ट करी हैं। सो इट्स लाइक जैसे मैंने जब से क्लास स्टार्ट करी, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू फिगर आउट कि क्या पैटर्न है, कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट ऑल द सेक्शंस, और कौन कौन से हमारे मेन कंट्रीब्यूटर्स होते हैं मार्क्स, जैसे रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स और राइट फ्रॉम द डिक्टेशन पे आपने बोला था स्टार्टिंग से मेन फोकस करने के लिए। सो मेरा पूरा का पूरा प्रिपरेशन उसी पे ही बेस्ड था। सो ठीक है। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। ठीक है। और लाइक इंडिविजुअल क्वेश्चन टाइप में, जैसे लेट्स से रीड अलाउड है, तो रीड अलाउड में आप कैसे रीड करते थे एग्जाम में, और क्वेश्चन कैसे आए सो थे रिपीट सेंटेंस के अंदर, ये सब। आई थिंक रीड अलाउड तो सिंपल ही था, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम थी नहीं। आई थिंक मैंने उतनी ही प्रैक्टिस की थी जो आप क्लासेस में आप कराते हो। सो आई डेंट हैव टू प्रैक्टिस मच फॉर द रीड अलाउड। रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस मैंने अलग से भी की थी अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस जो आप कराते थे। बट आई थिंक वो मेनली अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है और अगर आप राइट फ्रॉम द डिक्टेशन ठीक कर रहे हो, तो रिपीट सेंटेंस ऑटोमेटिकली आप ठीक अच्छा करते हो, कर आप लोगे। पिक करने ठीक है। लगते हो उतना उतना उतने नंबर्स। लेकिन एग्जाम में जो आता है, आई थिंक वो आप बताते भी हो कि एग्जाम हमेशा थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है जो हम क्लासेस में प्रिपेयर करते हैं। सो रिपीट सेंटेंस तो मेरे बहुत इजी आए थे। इट्स लाइक आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं था जो 10 वर्ड्स का भी 10 से बियॉन्ड गया होगा, 10 का भी कोई एक ही होगा, मोस्टली 8 और 9। सो ठीक रिपीट है। सेंटेंसेस वर वेरी इजी। और जो रीड अलाउड भी आए थे वो भी बड़े पैराग्राफ्स नहीं थे, लेकिन मेरे रीड अलाउड में एक दो वर्ड्स ऐसे आए थे कि अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी नहीं है तो वो टफ टू रीड थे। बट आई थिंक उसमें भी यू हैव गिवन सम स्ट्रैटेजीज के उसको कैसे कवर अप करना है एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक आई जस्ट फॉलोड दैट। ठीक है। तो रिपीट सेंटेंसेस मोस्टली आपने ग्रैब कर ही लिए थे, पूरे आंसर कर दिए थे, राइट? राइट राइट। ठीक रिपीट है। सेंटेंसेस में मुझे प्रॉब्लम नहीं आई थी क्योंकि राइट फ्रॉम द डिक्टेशन की काफी प्रैक्टिस थी और प्रोनाउंसिएशन में मेरी कोई इतनी प्रॉब्लम थी नहीं। सो दैट वाज ठीक है। इजी फॉर मी टू पिक अप। ठीक है। देन डिस्क्राइब इमेज एंड रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, इनमें क्या फॉलो किया आपने? डेस्क वो सिंपली जो आपके टेम्पलेट्स थे मैंने वही फॉलो किया। डिस्क्राइब द जो ग्राफ्स और चार्ट वाले थे उसमें भी वही फॉलो किया। इमेज में मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिकी होता है। मेरे पास 3 क्वेश्चंस आए थे जिसमें से 2 ग्राफ थे और एक इमेज था। तो ग्राफ्स तो वाज वेरी इजी, वही टेम्पलेट पूरा फॉलो किया था। इमेज में भी मैंने टेम्पलेट फॉलो किया था, बट मुझे लगता है कि अगर आपने वो प्रैक्टिस नहीं की हो तो वो आपके लिए टफ है सीधा राइट एग्जाम में उसको कंप्लीट करना, क्योंकि परफॉर्म आपका करना। माइंड डाइवर्ट हो जाता है परफॉर्म करना। करेक्ट। कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि एक इमेज जिसमें कुछ ना वर्ड्स गिवन है ना कुछ है तो उसको कैसे करना है। सो आई थिंक प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो, कि वो टेम्पलेट से आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो वो मैंने किया हुआ था पहले। सो मैं एग्जाम से पहले और एक जो आपने बताया था कि एग्जाम से पहले बिल्कुल सेम डे पे जो अपनी स्पीकिंग प्रैक्टिस है वो करके जानी है। सो मैंने जैसे आफ्टरनून का एग्जाम बुक किया था तो मैं सुबह रीड अलाउड्स और रिपीट सेंटेंसेस और ये जो डिस्क्राइब इमेज है ये तीनों अच्छे से प्रैक्टिस करके गई थी। 20 रिपीट सेंटेंस, 20 रीड अलाउड, और सिमिलरली ग्राफ्स पे मैं कॉन्फिडेंट थी तो मैंने इमेजेस की मैं प्रैक्टिस करके गई थी, 5 एग्जाम से पहले करके गई थी। तो वो मेरे लिए बहुत ईजी था उसको फिर वहां पे जाके बोलना और सारी चीजें करना, क्योंकि वो एक रिदम बना हुआ था। ठीक है। परफेक्ट। एंड देन रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन के अंदर क्या अप्लाई किया आपने?
रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन सेम जो आपने टेम्पलेट दिया था, मैंने वही अप्लाई करा, सो आई एज थिंक इट आई इज स्कोर्ड देयर एज इट एज इज इट इज। रिपीट किया था आपने बेसिकली स्टेटमेंट जो मैंने भी थे। प्रोनाउंस चेंज किए थे जैसे आपने बताया था टेम्पलेट्स के हिसाब से कि इफ यू वांट यू कैन चेंज द प्रोनाउंस, सो मैंने सारे प्रोनाउंस चेंज किए थे, रेस्ट सेम मैंने वही रिपीट किया था। ठीक है, ठीक है। देन आंसर शॉर्ट तो मैटर नहीं करते उतने ज़्यादा। और हाँ, आंसर शॉट मैटर नहीं करते, बट मुझे लगता है कि मेरे पास जो आए थे वो इतने बेसिक थे कि मेरे पास 4 आए थे, मेरे चारों 100% आई वाज़ कॉन्फिडेंट कि वो करेक्ट ही थे। ठीक है, डन। देन फॉर समराइज रिटन टेक्स्ट एंड ईमेल राइटिंग। यस, सो समराइज रिटन टेक्स्ट अगेन वो टेम्पलेट फॉलो किया था जो आपने क्लासेस में दिया था, और उसके अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी। मैंने भी सिर्फ उतना ही जो आप, आई थिंक मैंने 3 क्लासेस में आपके साथ वो प्रैक्टिस किया था, सो आई थिंक दैट वाज गुड अनफ। सो आई अप्लाइड द सेम मेथड एग्जाम में भी। ईमेल्स के लिए मेरे पास 3 ईमेल्स आए थे, और वो तीनों करे हुए थे जो आपके ईमेल सैंपल्स में गिवन थे ड्राइव में। सो वो मैं सारे ईमेल्स अच्छे से पढ़ के गई थी, और बाकी आप क्लासेस में जो प्रैक्टिस कराते हो मैंने वो प्रैक्टिस किया था। उसके अलावा तो मैंने अलग से और कोई ईमेल का प्रैक्टिस किया नहीं था। ठीक है, सो मैं वो सारा कंटेंट पढ़ के गई थी, तो मुझे पता था कि अगर ये ईमेल्स आएंगे तो उसमें क्या कंटेंट लिखना है। सो ठीक है। तो दिस ईमेल्स इज भी व्हाट आई रिपीटेड थे फॉलो। बेसिकली आपके पास, और समराइज तीनों रिटर्न रिपीट में थे, बस। एक तो वही था जो मैं एक दिन पहले आपने क्लास में कराया था, सेम वही ईमेल आया था, और उससे उसके अलावा भी जो 2 ईमेल्स थे वो जो 25-30 ईमेल्स हैं उसी में से ही थे तीनों। सो नथिंग न्यू इन द ईमेल्स। ठीक है, डन। देन फॉर द रीडिंग पार्ट, रीडिंग कैसे थी आपके पास एग्जाम में? हाँ, सो रीडिंग, आई थिंक रीडिंग के क्वेश्चंस, आई वुड से जो ड्रॉप डाउन वाले थे वो मैंने आई गेस इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करी हुई थी कि मेरे सारे ही करे हुए आए थे। सारे रिपीटेड थे, ओके। मैं, हाँ, सारे रिपीटेड थे। सो बट मैं ऑलमोस्ट 250 प्लस करके गई थी प्रैक्टिस। मैंने 250 प्लस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करे थे, और जहाँ पे जब मैं प्रैक्टिस के टाइम पे जो भी मैं गलत करती थी उसका मैं स्क्रीनशॉट लेती थी, और फिर वो मैं एग्जाम से पहले सारे रिवाइज करके गई थी। तो कंपैरेटिवली उतने इजी, आई वुड से उतने टफ लेवल के नहीं थे, वो इजी ही थे, बट मैंने प्रैक्टिस उसमें काफ़ी ज़्यादा की थी। बाकी जैसे आपने बताया था कि जो भी सारी उसमें टेक्निक्स अप्लाई करनी थी कि वो कोशिश करो कि पढ़ के आप उसका आंसर ऑलरेडी गेस कर पाओ, वो मुझे बहुत हेल्प हुआ। एक लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स में, वो मैं भी आगे एक्सप्लेन करूँगी, बट रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स वाला मोस्टली मेरे करे हुए आए थे। बाकी मैंने प्रैक्टिस भी काफ़ी की थी, क्योंकि जैसे आपने क्लासेस में बताया था जो भी सारे मेथड्स थे, सो आई फॉलोड द सेम मेथड्स, और आई थिंक मेरी उसमें बिल्कुल एक्यूरेसी गई है रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है। जो ड्रैग एंड ड्रॉप वाले थे, वो करे हुए नहीं थे, वो सारे डिफरेंट थे, बट आई थिंक ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू ग्रैब। ठीक है, हाँ, ड्रैग एंड ड्रॉप काफ़ी इजी रहता है। मेन कन्फ्यूजन जो होती है ना वो ड्रॉप डाउन ब्लैंक्स में ही होती है थोड़ा सा। राइट, तो और एक उसके बाद ईमेल वाला आया था, रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स, वो ईमेल पैटर्न, बाकी ठीक है, आई थिंक 3 और 4 वर नॉर्मल डिफरेंट, अलग, पैसेजेस थे। ठीक है। जो नॉर्मल पैसेजेस थे। और रीऑर्डर पैराग्राफ कैसा था आपका एग्जाम में? रीऑर्डर पैराग्राफ में मैं काफ़ी नर्वस रहती थी क्लासेस के टाइम पे भी, कि मुझे उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी करने में, बट आई थिंक मैंने वही पैटर्न फॉलो किया। एक तो वो इतना टफ नहीं आया, वो कंपैरेटिवली इजी ही इजी आए, था। जो एग्जाम में थे। करे हुआ मेरा नहीं आया, दोनों नए आए थे, मैंने वो पहले नहीं किए हुए थे, बट वो बहुत ही इजी टू डू थे। तो आई प्रैक्टिस द सेम पैटर्न, के वो एक स्टोरी है, आपको स्टोरी ऑर्डर में लगानी है। सो आई वाज एबल टू डू इट। आई थिंक आई गॉट लकी कि वो इतना टफ नहीं आया था, ठीक है, हाँ, अदरवाइज मैक्सिमम केसेस में टफ नहीं रहते वो एक्चुअल में। बट हाँ, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि टफ हो जाता है, फिर हमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट देख के बस उन्हें मार्क राइट, करके नेक्स्ट पे मूव करना पड़ता है। राइट। तो आई थिंक जब मैं प्रैक्टिस भी कर रही थी एंड इवन क्लासेस में भी, तो उसमें मेरी एक्यूरेसी 100% नहीं आ रही थी प्रैक्टिस के टाइम पे, तो बट वो एग्जाम में काफी इजी आए थे। ठीक है। या और उसके बाद लिसनिंग वाला मॉड्यूल, समराइज, स्पोकन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये सब कैसे प्रैक्टिस किया आपने और एग्जाम में कैसे आए थे? ओके, सो समराइज स्पोकन, तो सेम आई फॉलोड द सेम टेम्पलेट, के जो भी वो बोल रहा है उसमें सारे नाउन्स कवर करने हैं, वो सारे मैंने नोट डाउन करे थे। तो आपने एंड देन फ्रेज यूज़ उसके नहीं बाद किए, में, नाउन्स ही यूज़ किए नहीं, या मैंने कैसे? फ्रेज, नहीं, फ्रेज कोई नहीं यूज किया। ठीक है। बिल्कुल फुल सारे नाउन मैंने यूज किए, और देन आई अप्लाइड द सेम टेम्पलेट जो आपने दिया था।
एंड वो भी हमने मेन जो भी क्लास में प्रैक्टिस किया था वही मैंने किया, उसके बियॉन्ड मैंने अलग से उसमें कुछ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं किया था. सो आई थिंक दैट वाज वेरी इजी टू डू समराइज स्पोकन टेस्ट. बाकी रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, जो रीडिंग नहीं, लिसनिंग वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उसमें मेरा 3 आए थे, उसमें एक में एक ब्लैंक मेरा मिस हो गया था. मतलब था ना जैसे बहुत ही साथ साथ में है, तो वो बाय द टाइम मैं उसको नोट डाउन कर रही थी तो वो निकल गया मेरा, वो मिस हो गया. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने क्लासेस में या वैसे रीडिंग वो फिल इन द ब्लैंक्स की इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी कि आई वॉज एबल टू गेस कि गेस। यहाँ पे क्या वर्ड फिट होगा, एंड आई थिंक वो ठीक मेरा बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो गया. तो वो मिस ठीक है। करने के बाद भी, सो आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी प्रैक्टिस कैसे है, आप वो स्ट्रैटेजीज जो भी आप क्लासेस में दे रहे हो, आप वो उनको फॉलो कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. तो अगर एक दो इस तरीके की मिस्टेक बाई चांस हो भी जाती है तब भी आई थिंक वो कवर फर्क अप नहीं हो पड़ता, जाता आप है। कवर अप कर लेते हो. राइट. ठीक ठीक सो आई डिड द सेम. और ठीक है, उसके अलावा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं लिसनिंग के अंदर, उनको कैसे हैंडल किया आपने? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मेरा फोकस वही था कि टाइम मैनेज करना है सारा. और लास्ट में उसमें टाइम की आप पूरा पेपर ठीक से भी करते हो आ रहे हो तो वो लास्ट में शॉर्टेज पड़ जाती है, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस आ रहे थे काफी ज्यादा लिसनिंग में. तो इतना मैंने टाइम स्पेंड नहीं किया. सो जैसे आपने बताया था कि पहले क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ लो, और पहले दिमाग में सेट कर लो कि इसका क्या आंसर हो सकता है इसके हिसाब से, एंड देन जस्ट लुक फॉर those relevant answer in the passage जो भी आप सुन रहे हो. तो आई फॉलोड द सेम थिंग, बट इतना ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया उस पे. ठीक है। टाइम में सेव ओके, किया मैंने. टाइम मैनेज किया था. Yeah. एंड डिक्टेशन लास्ट में आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह लगाए, कितने क्वेश्चंस आए थे हाँ, आपके पास? डिक्टेशन पे मैंने वही फॉलो किया, ऑल्दो डिक्टेशन बहुत इजी आया राइट फ्रॉम द डिक्टेशन. सो लेकिन एक सेंटेंस था मेरे पास, जो एक सेंटेंस आया था 11 वर्ड्स का, और बाकी सब काफी छोटे थे, 8 to 9 वर्ड्स. ठीक है। बट दैट वाज वेरी इजी आई वुड से. करा हुआ मेरा कोई नहीं आया, रिपीटेड तो नहीं थे, नए थे, बट इजी टू डू. इजी थे। बट मैंने वो सारी प्रैक्टिस फॉलो करी कि जो भी एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं वो लगाने के, और जो भी हम आपने स्ट्रैटेजीज दी थी क्लास में कि आप एस मिस करते हो तो यूज 2 वर्ड्स, आईएनजी मिस कर रहे हो तो यूज 2 वर्ड्स, आई फॉलोड द सेम. ठीक एंड है। आई थिंक वो भी ठीक है, तो एक्यूरेट हुआ. प्रॉपर उसमें भी आपने एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह सब कुछ लगा रखे हाँ, थे? एक्स्ट्रोवर्ट्स उसमें सब कुछ लगाए थे. इवन इफ आई वाज कॉन्फिडेंट कि वही आंसर है, उसके बाद भी मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने वो एक्स्ट्रा वर्ड सारे उसमें लगाए. ठीक है। और आपको ये एग्ज़ाम लाइक कंपेयर टू आइल्स कैसा लगा? बिकॉज आपने आइल्स भी दिया, आपने सेल्फ भी दिया इससे पहले? या नहीं, मैंने सेल्फ नहीं सेल्फ दिया. नहीं दिया, ओके. तो नहीं, आइल्स मैंने के सेल्फ कंपेयर नहीं में दिया. कैसा लगा आपको? आइल्स के कंपैरिजन में काफी आई वुड से रिलैक्सिंग पेपर है. मतलब दिस इज समथिंग कि मैंने आइल्स बहुत बार एक्सपीरियंस किया है, काफी बार मैंने आइल्स दिया है. एंड आइल्स में 8777 इज समथिंग कि मतलब मेरी इंग्लिश इज नॉट बैड, माई इंग्लिश इज नॉट बैड, तो मैं 8777 उसमें किसी भी टाइम पे अचीव कर सकती हूँ. बट मेरा टारगेट हमेशा CLB 10 ही रहा था, तो वहां पे मुझे CLB 10 अचीव करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. बट आई वुड नॉट से कि अगर आप आइल्स में 9 CLB ला रहे हो तो आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होके PT निकाल सकते हो. इतना भी इजी नहीं है, अनटिल और अनलेस यू फॉलो द राइट प्रैक्टिस और यू फॉलो द राइट स्ट्रैटेजीज. यहाँ पे मिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका एग्जाम में फोकस कितना है, वो दिन आपका अच्छा है या नहीं है. क्योंकि जहाँ पर भी आपने फोकस लूज करा, आई थिंक ये पूरा एग्जाम मिस हो फ्लॉप हो जाएगा। सकता है, मिस हो सकता राइट है. राइट राइट। तो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप फोकस्ड हो, आप पैनिक नहीं कर रहे हो, और आप पूरा पेपर ढंग से अचीव कर पा रहे हो. सो ये कंपेयर करना कि ये इजी है, आई वुड नॉट से ये इजी है, बट ये दिस इज समथिंग के एक राइट अप्रोच और राइट स्ट्रैटेजी से ये पॉसिबल है. और जो दूसरा मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस है वो ये था कि लाइक इसका प्रिपरेशन आपको एग्जॉस्ट नहीं करता. अगर आप आइल्स प्रिपरेशन करते हो तो वो बहुत ज्यादा मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है, एंड दिस इज समथिंग कि यू एंजॉय, आप एंजॉय करते हो. जैसे मैं क्लासेस इसकी ठीक है। एंजॉय करती थी, प्रैक्टिस करना मैं एंजॉय करती थी. वहीं पे अगर आइल्स के टाइम पे एक स्ट्रेस और थोड़ा वो एग्जॉस्ट होते हो आप मेंटली ना, तो यहाँ पे वो नहीं है. इवन इफ जब मेरा स्कोर आया तो मुझे ये था कि एक बार और पेपर दे देती हूँ. तो ये थोड़ा अच्छा है, इंटरेस्टिंग ठीक है। एंड ठीक है। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्लासेस का कैसा था?
क्लासेस का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। जैसे मैंने आपको बताया कि दिस इज़ समथिंग कि वो क्लासेस आपको लेने का मन करता है, यू अगर आप अपना अगर पूरा शेड्यूल बिज़ी भी है तब भी यू विल फाइंड और यू विल फाइंड टाइम कि मुझे ये क्लास अपनी मिस नहीं करनी है, एंड दैट इज़ वेरी, वेरी हेल्पफुल। मेरी पूरी प्रिपरेशन आई थिंक मैंने 4 वीक्स 1 महीने का क्लासेस स्टार्ट मतलब 4 वीक्स का स्टार्ट किया था। और आई वुड नॉट से कि मैंने अलग से प्रैक्टिस नहीं करी, मैंने अलग से भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, बट मेरा मेजर जो रिलायबिलिटी थी वो क्लासेस पे थी। स्पेशली मैं रीडिंग की कोई क्लास मिस नहीं करती थी। आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं रीडिंग की सारी क्लासेस ले रही हूँ, एंड आई थिंक वो ही मेन मुझे हेल्प किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में CLP 10 लाने में। ठीक है। तो अगर मैंने वो क्लासेस नहीं हम्म, लगाई होती और ये सोचा होता कि अरे मैं तो आइल्स में पहले से अच्छे नंबर आ सकते हम्म, हैं, मैं तो पीटी यूट्यूब पे वीडियोस देख के निकाल लूंगी या ऐसे कर लूंगी, दैट कुड नॉट बी पॉसिबल। ठीक है। ठीक है शगुन, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। ठीक है, थैंक यू बिकॉज सो मच। इट्स अ नाइस स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने निकाला है। या एंड या, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, एंड आई थिंक योर गाइडेंस एंड योर क्लासेस हेल्प मी टू अचीव दिस, एंड आई एम वेरी हैप्पी, सो थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक्स टू यू टू। ओके, ऑल राइट, आई विल सी यू अराउंड। राइट सर। बाय। या थैंक यू, बाय।